भाई आज हम जिस शादी को बताने के लिए आए, ये मालेगांव के इतिहास में सबसे बड़ी शादी बोला जाएगा इसे। और ये शादी है शेख रशीद घराना। मालेगांव शहर के अंदर एक नामवर घराना है शेख रशीद घराना। ये उनके वहाँ पर शादी है और देखते हैं किस तरीके से शादी हुई इनकी, किस तरीके से खाना वगैरह है। हम पूरी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। गाइस आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप और शादी बताते 5 से 6 एकड़ के ऊपर रखी गई है और देखते किस तरीके से यहाँ पर शादी वगैरह हो रही है। और इतनी बड़ी शादी होने की वजह से खाना किस तरीके से हो रहा है, कितनी जगह खाना रखा गया है। हमें बताया गया है कि लगभग 4 से 5 जगह के ऊपर खाना रखा गया है। और तरीके से मेहमान नवाजी होगी। हम सभी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। शादी का अंदाज अब इस बात से लगा लीजिए, देख लीजिए शादी का अंदाज आपको लोगों को अंदाजे से बाहर की शादी है। ये मालेगांव शहर के एक नामवर शख्सियत, नामवर घराना शेख रशीद खानवादे के यहाँ पर शादी है। और बहुत मजबूत घराना है मालेगांव शहर का। और यहाँ पर लगभग बनाया गया था, कितना खाना बनाया गया था हम पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो खाना बनाने वाले हमारे भाई है और क्या बनाया हुआ है हम देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जो ये इतनी सारी डेग दिख रही है जिन्होंने इसे बनाया है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को देख लीजिए 400 पायली के लगभग खाना बनाया गया है। हमें ऐसा बताया गया है कि पूरा खाना 400 पायली बनाया गया है। और ये बनाया है हमारे इस भाई ने और इन्हें बोला जाता है अल्ताफ डी उस्ताद। ये देख लीजिए क्या बनाया है उस्ताद आज। पुलाव। हाँ, ये देखिए दोस्तों मालेगांव शहर का पुलाव। और देखिए कितना फेमस पुलाव, पूरे मालेगांव शहर के अंदर शादियों में पुलाव बनाया जाता है। और इस बड़ी शादी के अंदर भी पुलाव ही बनाया गया है। देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से हमें खुशबू अभी से नज़र आ रही है। और हम इसे बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इन्हें इतना खाना बनाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई और क्या क्या हुआ इनके साथ। इनसे बात करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। सारा खाना जो आपने बनाया है लगभग 400 पायली, हमें ऐसा बताया गया है। सही 400 पायली बनाया गया आपने? हमने 400 पायली इधर बनाए, 200 पायली उधर उन लोग दूसरों ने बनाए। मतलब 600 पायली का खाना? 600 पायली और सेवई का ज़्यादा उधर अलग पक रहा है। मतलब टोटल खाना 600 पायली बनाया। हाँ। आपने 400 पायली बनाया। हाँ भाई कोई तकलीफ वगैरह कुछ हुई? अरे बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह ने सब कुछ करे। ठीक है, खाना बनाने में समझ लो 3 घंटा लगा हमको चावल छोड़ने में खाली। देखिए दोस्तों मालेगांव शहर के अंदर एक से एक पकाने वाले मौजूद है, जिसमें से अल्ताफ भाई डी उस्ताद के नाम से जो जाने जाते हैं उन्होंने इस खाने को बनाया है। तो बन गया दोस्तों, हमने आपको खाना बता दिया और हमारे अल्ताफ भाई ने भी बता दिया 400 पायली खाना बनाया गया। और ये शादी इतनी बड़ी है दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों का खाना है। और मुझे लगता है ये 5 से 6 एकड़ के ऊपर ये शादी बनी हुई है। और खाना ले जाने के लिए देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने हमेशा से बताया कि मालेगांव शहर की शादियों के अंदर लेडीज़ और जेंट्स का खाना अलग अलग रखा जाता है। इसीलिए 4 से 5 एकड़ के ऊपर ये खाना रखा गया है। और यहाँ पर अलग अलग सिस्टम से डेग को पहुँचाया जा रहा है। देखिए ये रिक्शा वगैरह इस्तेमाल की जा रही है डेग को पहुँचाने के लिए। और ये हमारे भाई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देख लीजिए पूरे के पूरे हमारे भाई लोग वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। और पूरी भरी हुई डेग उठा के इसके अंदर रखना वाकई दोस्तों बहुत मेहनत का काम है। पहुँचाई जा रही है दोस्तों, मैं जैसा बता रहा हूँ 4 से 5 एकड़ के अंदर ये खाना रखा गया है। और डेग देख लीजिए किस तरीके से पहुँचाई जा रही है। रिक्शा पर रखकर दूसरे खित्ते के अंदर ये डेग पहुँचाई जा रही है। जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर इज्तिमा वगैरह होता है उसी तरीके से ये शादी रखी गई है। हर जोन अलग अलग बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों ये ट्राली चल रही है और ट्राली अब कहाँ पहुँचेगी हमें नहीं पता, हम जाकर देखेंगे। ट्राली अभी तक चल रही है दोस्तों, कच्ची सड़क से पक्की सड़क आ चुकी है। आप अंदाज़ा लगा लिए शादी कितनी बड़ी है ये। और अभी ट्राली एकदम अभी चल ही रही है। देखिए दोस्तों आधे किलोमीटर का सफ़र करके ट्राली यहाँ तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर डेग उतारी जाएगी और यहीं पर बताते खाना वगैरह होगा। अंदर आपको जो नज़र आ रहा हो ये देखिए मंडप वगैरह नज़र आ रहा है, इसके अंदर ही खाना वगैरह होगा। और लगभग आधे किलोमीटर का सफ़र करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर डेगों को उतारा जा रहा है।
ये देखिए दोस्तों, वहाँ से डेक चढ़ी और यहाँ पर उतारी जा रही है। लगभग आधे किलोमीटर का सफ़र कर कर और इसी तरीके से उतारा जा रहा है डेक को। और शादी का अंदाज़ लगा लीजिए, लगभग आधे किलोमीटर के ऊपर खाना रखा गया है। शादी का बड़ेपन का अंदाज़ इस बात से लगा लीजिए, लगभग 10 से 12 जगह के ऊपर इसी तरीके से पार्किंग जोन बनाए गए हैं और पूरी शादी को अच्छी तरीके से कवर किया गया है। मैं बताना चाहूँगा शादी में खाना किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से इंतज़ाम है, किस तरीके से मेहमान नवाजी हो रही है। देखिए दोस्तों, इतने बड़े मजमे को संभालना है, इतने शादी का बड़ेपन का अंदाज इस बात से लगा लीजिए। शादी में पानी वगैरह के इंतज़ाम के लिए अलग से लोग लगे हुए हैं और इतना बड़ा मजमा आने वाला है। ये देखिए, लगभग ये 5 से 6 एकड़ के ऊपर शादी होने वाली है। ये शादी का एक तरफ का नज़ारा है दोस्तों। एक ही तरफ अभी ऐसे लगभग 4 से 5 जोन बनाए गए हैं खाना खाने के लिए और हर जगह पर इसी तरीके से तैयारी है। और खाना खिलाने वाले कितने तरतीबवार खाना खिला रहे हैं, देख लीजिए। किसी को किसी किस्म की तकलीफ ना, उसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। भाई, जिस तरीके से इज्तिमा होता है उसी तरीके से खाने का इंतज़ाम रखा गया है और हर जोन अलग अलग जगह से बनाए गए। हर जोन का इलाका अलग अलग है, हर लोगों को खाना खिलाने का इलाका अलग अलग बनाया गया है। इतने बड़े मजमे को संभालने की इस तरीके से तरतीब बनाई गई है। देख लीजिए, ये एक जोन है, ऐसे लगभग 5 जोन बनाए गए शादी के अंदर। पूरी शादी को कवर करने के लिए इस तरीके के 5 जोन बनाए गए हैं। हर जगह मेहमानों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उसका बहुत भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। और हमें इस शादी को कवर करते हुए वाकई बहुत खुशी हो रही है। मालेगांव शहर के नामवर घराने के अंदर ये शादी है। जिस तरीके से हमने डेक वगैरह बताई थी, लगभग यहाँ पर 600 पायली का खाना बना हुआ है और 600 पायली में लाखों लोग खाना खाते हैं और उसको किस तरीके से इंतज़ाम किया गया, हम सभी इंतज़ाम आपको बताने के लिए आए हुए हैं। तरतीब का इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, हर जोन को अलग अलग डिवाइड किया गया है। हर जोन में अलग अलग खाना बांटने वाले, खाना खिलाने वाले, हर एकदम तरीकेवार खाना खिलाया जा रहा है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए बहुत ही तरतीब से, बहुत ही सलीके से खाना वगैरह खिलाया जा रहा है। एक तरफ आपको नज़र आ रहा होगा हलवे का कैंटीन लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से हलवा बांटने के ऊपर, इनको कोई दूसरा काम नहीं दिया गया, ये सिर्फ हलवा बांटेंगे। इस तरीके से तरतीब बनाई गई है दोस्तों। और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा ये टंगने वगैरह भी बांटने के लिए अलग से लोग लगे हुए। हर जोन में, हर काम में अलग अलग लोग लगे हुए, किसी को दूसरे के काम में दखल अंदाजी न हो, इसका बहुत भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। और जो डेगे हमने आपको पहले बताई थी, ट्राली पर रखकर इस जगह पर पहुंचाई गई थी और डेक पर रहने वाले लोग अलग से रखे गए हैं। मतलब हर काम, हर आदमी अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं और पूरा के पूरा मजमा संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी को हर काम नहीं दिया गया, हर आदमी अपनी अपनी तरतीबवार उस काम को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, हर चीज़ को संभालने के लिए एक अलग से तरतीब बनाई गई थी। उसी तरतीब के अंदर इस तरीके से लोग लगे हुए काम के ऊपर और हर काम को बिल्कुल इस्तेमाल जिस तरह से होता है उसी तरीके से इस्तेमा गाँव में जिस तरीके से तरतीबवार काम होता है उसी तरीके से जोन बनाए गए। तरीके से इस्तेमा में संभालने के लिए लोग लगे होते हैं, उसी तरीके से शादी के अंदर भी संभालने के लिए उसी तरीके से, उसी तौर पे उसी का नक्श पूरा उतारा गया, पूरा इस्तेमा का सिस्टम उतारा गया है। और हर तरफ अलग अलग जोन बनाए गए और जोन पर नज़र रखने के लिए एक अलग से लोग रखे गए, जो किसी को कोई तकलीफ ना हो उसका बहुत भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी बड़ी शादी को कवर करने के लिए कितनी प्लानिंग होगी, कितने दिन की प्लानिंग होगी और किस तरीके से पूरा तरतीबवार काम हुआ हो रहा है। और हमें काम तो बहुत तरतीबवार नज़र आ रहा है दोस्तों। जिस तरीके से हम कोई बड़े प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम होता है और जिस तरीके से पूरी तरतीब रखी जाती है, उसी तरीके से पूरी तरतीब से खाना वगैरह खिलाया जा रहा है। और 2 तरफ जोन बनाए गए, एक तरफ हमने आपको बता दिया, दूसरी तरफ उस तरफ जोन है दोस्तों। इसके बहुत भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। इतने बड़े मजमे को खाना खिलाकर आसानी से निकाल देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और देखिए कितनी अदब से, बेहतरीन तरीके से और बहुत ही इत्मीनान से खाना वगैरह खिलाया जा रहा है। शादी के अंदर इतनी बड़ी शादी होने के बाद, इतना बड़ा क्राउड होने के बाद, इतनी भीड़ होने के बावजूद इतनी तरतीबवार और बाअदब बेहतरीन तरीके से खाना वगैरह खिलाया जा रहा है दोस्तों। इतनी बड़ी प्लानिंग करने के बाद किस तरीके से प्लानिंग हुई होगी और कितने जोन बने, हम इसकी पूरी तफसीली मालूमात लेने के लिए चलते दोस्तों। और तो इतने बड़े खाने का इंतज़ाम किस तरीके से हुआ, कितनी प्लानिंग हुई और किस तरीके से इन्होंने खाने को रखा। जाहिद भाई, कितने दिन से तैयारी चल रही थी? ये हम तकरीबन 15 से 20 दिन से लगे हुए हैं। हाँ, 4 जोन बनाए हम लोग खाने का। खाने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे, एकदम इत्मीनान से 3000 लोग एक टाइम में बैठ के खा रहे हैं। जाहिद भाई, हमने जिस तरीके से सर्वे किया है, पूरा के पूरा अलग अलग जोन बनाया गया है। जैसे पार्किंग जोन अलग है, खाने का जोन अलग है, लेडीज़ का खाना अलग है,
ये पूरा के पूरा प्रोग्राम लगभग 5 से 6 एकड़ पे हमने जिस तरीके से देखा है। तो जाहिद भाई पानी वगैरह की कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? अभी तक कोई तकलीफ नहीं, आगे भी कुछ नहीं तकलीफ होगी, सब हमारे पास सिल्लक रखा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं मालेगांव के इतिहास में ये सबसे बड़ी शादी बोली जाएगी। इससे इतनी बड़ी शादी आज तक कहीं पर भी नहीं हुई। और हमने आपको जैसा बताया किसी मेहमान को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उसका बहुत भरपूर ध्यान रखा गया था। और जिस तरीके से मेहमान का ख्याल रखा गया था और हमने पूरी शादी को शूट किया, हमने आपको बताया मेहमान को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। और हर तरफ अलग अलग जोन बनाया गया था, खाने का जोन अलग, पानी का जोन अलग, और किसी को कोई तकलीफ ना हो उसका बहुत भरपूर तरीके से ध्यान रखा गया था। गाइस, इस शादी की एक खास बात हमें और नजर आ रही है, यहाँ पर मेहमानों को चाय पिलाई जा रही है और ठंडा वगैरह पिलाया जा रहा है। शादी की यही एक खास बात है, खाना खाने के बाद यहाँ पर चाय का भी इंतज़ाम रखा गया था। आप लोगों ने बहुत सी शादी देखी होगी, मगर इस शादी की जैसी शादी मालेगांव के इतिहास में ये सबसे बड़ी शादी बोली जाएगी इसे। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। और आप लोगों को ये शादी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दे।